दिल्ली के मुस्तफाबाद पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील, जहां पर उन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया। तो दोस्तों, आपको पता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। अगले महीने की शुरुआत में वोटिंग भी होगी। वहीं ऐसे में सारी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण बेहद ज़्यादा वायरल हुआ है, जहां पर उन्होंने मुस्तफाबाद पहुंचने के बाद दिया है, क्योंकि आपको पता ये मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, आप पहले उनका ये वीडियो देखें। अकबर सिंह आ जाएगा तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं हैं, अब हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं सोएंगे। तुम 75 साल के हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है जो हमारा शेर है, हमको जागने की आदत डाल चुका है। अब हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब हम होशमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज आपके हाथ में है, आपकी आवाज आपके हाथ में है। अगर हमारी इस बहन की ये जज्बाती बातें जो ताहिर हुसैन की वाइफ ने, उनकी बेगम ने आपके सामने कही, थोड़ी देर के लिए ये भी सोचिए कि हमारे हर घर की कहानी है, ये हमारे हर घर की कहानी है। मेरे भाई, इज्जत की जिंदगी अगर गुजारना है तो सिर्फ नारों से हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भिजाना पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको। और उसके लिए आपको एक वोट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो। और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये फुला होने का, ऐसा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या आपने देखा? मुझे यहां पर यह बताया गया, बल्कि सच्चाई है, दिल्ली में वो फसाद हुआ, 2022 का प्रोग्राम हुआ। यहां का मुख्यमंत्री अगर मरने वालों को 1 करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे। उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के 2 रुख हैं ये, सिक्के के 2 रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे, तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठ। यहां पर आएंगे, मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं। और हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में जाएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। क्यों अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगियारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, आपने देखा मुस्तफाबाद पहुंचने के बाद कैसे गरजे असदुद्दीन ओवैसी। और दोस्तों, वहीं आप क्या कुछ कहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।